जनाब स्पीकर, 1 अगस्त को जो वाक़या हुआ है लसबेला में, जिसमें 12th कोर के कमांडर शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के डीजी ब्रिगेडियर खालिद और 3 अफसरान शहीद हुए हैं। इस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम ने अपने 6 बेटे इस सरजमीन के सुपुर्द किए, बल्कि पाक फौज को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, जनरल सरफराज की शहादत पर जितना नुकसान सूबे बलूचिस्तान को हुआ, उसका हम अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस सूबे का हर आंख इस वाक़े पर अश्कबार था। जनाब स्पीकर, जनरल साहब और दीगर अफसरान अपने फ़र्ज के रास्ते पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए निकले थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी पाक फौज और उनके अफसरान, उनके सिपाही बॉर्डर की हिफाजत से लेकर जहां पर दुश्मन की आंख हर वक्त होती है कि वो नुकसान पहुंचाए, इसके साथ जो मुल्क में जिस तरह की भी हंगामी सूरत हाल हो, सैलाब हो, ज़िलज़िला हो या कोई और तूफ़ान हो, पाक फौज हर वक्त और हमेशा लोगों की मदद के लिए सफ़े अव्वल पर होती है। जनाब स्पीकर, 1 अगस्त का वाक़या का दर्द पाकिस्तान के हर शहरी को महसूस हो रहा है। जनाब स्पीकर, जनरल सरफराज वो फौजी अफसर थे जो अपनी पेशावराना सलाहियतों और इसके अलावा लोगों के साथ उनका ताल्लुक फलाह व बहबूद के कामों में हर वक्त आगे आगे होते थे। उनको बलूचिस्तान के तूल अर्ज में कभी आप किसानों के साथ बैठे हुए नजर आते थे, कभी कारकुनों की दिलजोई के लिए संगला पहाड़ों पर पहुंचे होते थे, जहां पर लोगों को उनकी ज़रूरत होती थी तो जनरल सरफराज हमेशा उनके साथ उनकी चटाई पर बैठे होते थे। जनाब स्पीकर, जब वो IGFC साउथ थे
कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा तहसील, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे जनरल साहब नहीं गए हों और उन्होंने लोगों की मदद और फलाह बहबूद के लिए काम न किया हो। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जनरल सरफराज से वाकिफ था और जब वो आईजी थे, इसके बाद कमांडर 12th कोर बन गए, तो वो बनफ्से नफीस लोगों के साथ राब्ते में होते थे, लोगों के मसाइल सुन रहे होते थे और उनको हल कर रहे होते थे। और यहां तक कि बलूचिस्तान में जितने भी शोबे हैं, तालीम का हो, सेहत का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सबकी बेहतरी के लिए जनरल साहब का एक कलीदी किरदार रहा है। मैं ये बात करने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा कि जब वो आईजीएफसी थे तो साउथ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए वफाक ने मल्टी बिलियन एक पैकेज का ऐलान किया, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट, तमाम शोबों में मजमूआ एक पैकेज था। और उसको मंजूर करने में, उसको कंसीव करने में और उसकी एग्जीक्यूशन में जनरल साहब का कलीदी किरदार था। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तानी कौम उनकी शहादत पर अश्कबार है, कर्ब में मुब्तला है, लेकिन मैं ये बात भी करूंगा कि जहां 6 कौम के बेटों ने अपनी जिंदगियां निछावर की, कुर्बान कर दी कि कौम के बाकी बच्चों को सैलाब के पानी से बचाएं, उसी दौरान कुछ नाआकिबत अंदेश लोग, जिन्होंने सोशल मीडिया में मनफी प्रोपेगेंडा किया, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लोग कौमें इस तरह के हीरोज को अपने सरों पर बिठाती है और उन्हीं की वजह से मुल्क की सलामती महफूज है। और इस तरह के प्रोपेगेंडे सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर ही कर सकते हैं। मैं उनको मुल्क दुश्मन नहीं कहूँगा, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि वो अपनी नादानी, अपनी नासमझी में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बातें उन्होंने की कि शायद दुश्मन भी वो बातें ना कर सके। जनाब स्पीकर, अगर हम इन सपूतों को जितनी भी खराज तहसीन पेश करें, जितनी भी उनकी तौसीफ और सना करें, उतना ही कम है। पाकिस्तानी फौज ने मुल्क की हिफाजत और मुल्क की सलामती, कौमी सलामती
के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज के जर्नल से लेकर एक फुट सोल्जर तक इस मुल्क और कौम पर हमेशा जान निछावर करने के लिए तैयार रहता है, खा वो जनरल सरफराज की शक्ल में हो, जनरल सनाउल्लाह नियाजी जो 2012 में पाकिस्तान की फ्रंटियर्स की हिफाजत के लिए मामूर थे और वो शहीद हुए आईडी ब्लास्ट में, उनकी शक्ल में हो, या मुल्क में अंदरूनी खलफशार की वजह से शहीद हों, लेकिन कभी भी उन्होंने शहादत के लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटे हैं। तो बहैसियत कौम हमें अपने शोहदा पर फख्र है, और जो कौमें अपने शहीदों पर फख्र नहीं करते या उनकी तौसीफ सना नहीं करते, तो वो कौमें सफ़ायस्ती से मिट जाती हैं। मैं अपनी तरफ से, सूबाई असेंबली की तरफ से, पूरे बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से जनरल सरफराज को और उनके साथ दीगर अफसरान और सिपाही जो शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र इस्तिकामत दे और उनके दर्जात आखिरत में अल्लाह ताला बुलंद करे। और उनके लिए भी दुआ करता हूं जिन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे किए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आमीन। शुक्रिया।